जिससे आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य कहलाता है। पुण्य फला अरिहंता, जो पुण्य को हे मानते हैं उनके लिए आगम में लिखा है, प्रवचन सार ग्रंथ पूज्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि पुण्य फला अरिहंता, वो साथी से पुण्य का आश्रव यदि हम करते हैं तो उसका फल क्या, अरिहंत भगवान किसका फल है, अरिहंत पद किसका फल है, पुण्य का ही तो फल है, अरिहंत पद की प्राप्ति है कि नहीं। उस पुण्य को प्राप्त करने से लिखा है कि पुण्य से आत्मा पवित्र होती है, जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य कहलाता है। जैसे साता वेदनी का आश्रव आदि होना ये शुभ की ओर ले जाता है। अच्छा, पाप क्या कहलाता है, जो अच्छे कार्यों से हमें अच्छे कार्यों में रोक लगा देता है, जो पाप की ओर मतलब आत्मा को दुख देता है या साता वेदनी आदि से बचाता है, वह पाप कहलाता है। तो वह क्या आश्रव इसमें पूछ रहे हैं आगे के सूत्र के लिए कि क्या वह आश्रव संसारी जीवों के समान फल को उत्पन्न देता है, कोई अंतर भेद भी होता है। तो आचार्य कहते हैं होता है। तो सूत्र बताते हैं कि कितने प्रकार से आश्रव होता है। तो कहते हैं स कसाया कसायो हो सांप्रायिक केर्यापथयो हो, सांप्रायिक केर्यापथयो, सांप्रायिक केर्यापथयो हो, स कसाया कसायो सांप्रायिक केर्यापथयो हो। स कसाया कसायो क्या कह रहे हैं, स कसाई और अकसायो अकसाई जीवों के सांप्रायिक और ईर्यापथ नाम से दो प्रकार का आश्रव कहा गया है। स कसाय आश्रव और ईर्यापथ आश्रव, आश्रव के दो भेद बता दिए। अब कसाय कहते किसको ये तो बताओ पहले, आपने तो कह दिया कि दो प्रकार का आश्रव होता है। तो आश्रव स कसाय, कसाय से कौन कहलाता है, तो जो आत्मा को कसता है वैसा कसाई आश्रव होता है। जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, वह कसाय है। और क्रोधादि परिणाम कसाय है, क्योंकि ये क्रोधादि परिणाम आत्मा को कहाँ ले जाते हैं, कहाँ ले जाएंगे बताओ तो, कहाँ कौन सी गति में, देवगति में जाओगे ना कसाय कर करके। दुर्गति के पात्र हम बन जाते हैं, तीव्रता रखते हैं कसायों में। तो क्रोध का ही नहीं है, मान भी उतनी ही खतरनाक है। क्रोध को तो हम जान लेते कि अरे इतना क्रोध करता है ये व्यक्ति नरक में जाएगा, पर उससे खतरनाक तो मान है। उस मान के पीछे ही मान की पूर्ति नहीं हो पाना, अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाना, तभी हमारी क्रोध की आग जल जाती है। मन में आकुल ये कि मेरी बात क्यों नहीं मानी इसने, मैंने बेटा से अपेक्षा रखी थी कि 99% आना चाहिए, कैसे लेके आएगा 98। अंदर अंदर संकलेश, उसमें हाथ उठाना प्रारंभ हो जाता है, उसको नाराजगी दिखाने लगते हैं। आप अपनी दिखाते हैं ना, क्योंकि आपने अपेक्षा, कहते मैंने मना किया था खेलना मत, मैंने मना किया था दोस्तों के यहाँ घूमने मत जाना दोस्तों के साथ में, मैंने सब कुछ मना किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मुझे रिजल्ट तुमने ऐसा दिया। कितनी अपेक्षाएं हैं। हर पिता को अपने पुत्र से अपेक्षा है, हर पत्नी को अपने पति से अपेक्षा है, हर पत्नी को पति से अपेक्षा है, मित्र को मित्र से अपेक्षा है, अध्यक्ष को समाज से अपेक्षा है, समाज को अध्यक्ष से अपेक्षा है। इसी उधेड़-बुन में अपेक्षाओं की पूर्ति करते करते आपका सुबह से शाम, शाम से रात और रात से सुबह, और ऐसे करते करते आपका 80 साल का जीवन भी गुजरता चला जा रहा है। पर कोई किसी की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाया, हो भी जाती है तो संतुष्टि नहीं होती है किसी को, होती है क्या नहीं, कहीं ना कहीं
कमी एक दूसरे में देखने को मिलती ही है और देखते ही रहते हैं कमियां, अच्छाइयां तो बहुत कम नजर आती हैं। तो जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, वह कसाय है। हम अपनी आत्मा को कब तक धोखे देते रहेंगे? बताओ, कब तक दुख देते रहेंगे? हमें तो दूसरों को दुख देने में ही आनंद आ रहा है, तुम दूसरों को दुख नहीं दे रहे हो। ये तो अपनी गलत धारणा बनी है कि हम दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं। दूसरों के दुख नहीं, दूसरा दुखी होता है कि नहीं तो बात की बात है, पर तुम अपनी आत्मा को दुखी जरूर कर रहे हो। तो अपनी आत्मा को दुखों से बचाने का पुरुषार्थ ये ग्रंथराज हमें बता रहा है कि क्रोधादि परिणाम कसाय हैं, क्योंकि ये क्रोधादि परिणाम आत्मा को दुर्गति में ले जाने के कारण होने से आत्मा को कसते हैं। कसते मतलब बांध दिया है। दुख देने का मतलब कस के एक जगह बांध करके रख दिया है। तो हम अपनी आत्मा को चारों कसाय के सांकल में बांधे हैं। कभी अनंतानुबंधी क्रोध, कभी अनंतानुबंधी मान, तो कभी अनंतानुबंधी मायाचारी, तो कभी अनंतानुबंधी लोभ, तो कभी अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, कभी प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, तो कभी संजलन क्रोध मान माया लोभ। और नौ हास्य नौ कसाय चली रही है साथ में। ये सब परिवार मोहिनी कर्म का लेकर के हम बड़े आनंद से जी रहे हैं। ऐसा लगता यही हमारा जीवन है, इससे हट के हमें कुछ याद ही नहीं आता। इन विभाव में ही हमने अपने आप को स्वभाव जैसा मान लिया है और ऐसा लगता है अब यही सब कुछ है, इससे हट के क्या करना है, क्या जीना, इससे हट करके क्या आनंद लेना। इस दुख में ही तुम अपने आप को आनंदित मानने लगे हो। थोड़ा सा दुख दूर हो जाता है, क्षण भंगुर सुख आता है, उस सुख में तुम्हें लगता है यही मेरा जीवन है, यही मेरा आत्मा का स्वभाव है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये हमारी गलत धारणा है, इसको हटाने का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ये हमारी आत्मा के स्वभाव नहीं है। क्रोध करना स्वभाव है क्या? फिर भी हम करते हैं। मान करना स्वभाव है क्या? जोर से तो बोल दो अपने। अरे नहीं, आपको श्रद्धा नहीं है, पर जिनवाणी में लिखी बात को तो बोल दो कि हाँ ये हमारा स्वभाव नहीं है। मायाचारी करना हमारा स्वभाव है क्या? फिर लोभ करना है क्या? जब चारों कसाय हमारा स्वभाव नहीं है तो उस विभाव को स्वभाव हम क्यों मान रहे हैं? वो लोग क्यों मान रहे हैं? इतना श्रद्धान तो कर लो कि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी अज्ञानता है, भगवान मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं अपने स्वभाव की ओर दृष्टि तो कर सकूं। दृष्टि भी हो जाए, इस विचारों में भी आ जाए तो कभी न कभी आचरण में तो आएगा ही आएगा। सांप्रायिक आश्रव किसे कहते हैं और इनके स्वामी कौन कौन होते हैं? तो कहते हैं कसाय के द्वारा जिन कर्मों का आश्रव होता है वह सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। ये कितने गुणस्थान तक होता है? आपको तो गुणस्थान के नाम भी नहीं पता होंगे अभी। किस किस को नहीं पता गुणस्थान के नाम भाई लोगों में? अरे हम तो सबको समझते थे, आप सबको आते होंगे। अच्छा, और आगे वाले भैया को आते हैं? अमित भैया के बाजू में बैठे हैं, आपने हाथ तो नहीं उठाया कि हमें नहीं आते। गुणस्थान कितने होते हैं, संख्या पता है? अच्छा, ये संख्या किस किस को नहीं पता थी? अच्छा, 14 गुणस्थान हुआ करते हैं। इन गुणस्थानों के बिना किसी का भी संसार में जीवन नहीं है। एकेंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक के जीव इस गुणस्थान के अंदर ही आते हैं। गुणस्थान की भी अपनी परिभाषा होती है कि मोह और योग के निमित्त से जो परिणाम होते हैं वह गुणस्थान कहलाते, गुणस्थान से बनते हैं क्रम क्रम से। तो गुणस्थान के नाम सुनना है क्या आप लोगों को? जानना है गुणस्थानों के नाम? क्या नाम बस सुन लो, कल याद करके आना। प्रथम गुणस्थान होता है मिथ्यात्व गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान। दूसरा गुणस्थान का नाम है सासदन गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान का नाम है
सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। चौथे गुणस्थान से सम्यक दृष्टि संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। 3 गुणस्थान में क्या कह दिया? मिथ्यात्व गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान और सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। 5वें गुणस्थान का नाम क्या है? देश विरत गुणस्थान। 6वें गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त विरत गुणस्थान। 7वें गुणस्थान का नाम अप्रमत्त गुणस्थान। 8वें गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण। 9वें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय। 11वें गुणस्थान में उपशांत मोहे। 12वां गुणस्थान क्षीण मोहे और 13वां गुणस्थान सयोग केवली और 14वां गुणस्थान अयोग केवली गुणस्थान कहलाता है। ये 14 गुणस्थान के नाम हुए। क्रम क्रम से गुणस्थानों की परिभाषाएं क्रम से अपने अपने, हर गुणस्थान की अपनी परिभाषा है, हर गुणस्थान का अपना महत्व और विशेषता भी है। लेकिन ये सांप्रायिक आश्रम जो कहा जा रहा है वो प्रथम गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक माना गया है। लेकिन गुणस्थान के बारे में भी आपको जानकारी तो होना आवश्यक है और जानना चाहिए आपको कि पहले गुणस्थान में ऐसा क्या होता है कि सभी संसारी प्राणी इस गुणस्थान में पाए जाते हैं। क्या होता है पहले गुणस्थान में? मिथ्यात्व गुणस्थान जिसका नाम दिया है, तो इसकी परिभाषा क्या है मिथ्यात्व गुणस्थान की? जो 7 तत्वों पर श्रद्धा नहीं करता, तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं मानता, जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा उस पर श्रद्धा नहीं रखता, उसको होता है मिथ्यात्व गुणस्थान। ये गुणस्थान संसार के सभी प्राणियों के पास है कि कुछ कुछ के पास है? ज्यादातर नहीं। इस गुणस्थान में एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सभी जीव हैं और इस गुणस्थान में सभी रहते हैं। फिर पुरुषार्थ कर करके सब आगे बढ़ते चले जाते हैं। भगवान भी पहले इसी गुणस्थान में थे, सब इसी गुणस्थान में थे। जैसे कहते हैं अतीत सबका काला हुआ करता है। आशीष जी कहते थे तीर्थंकर भी हैं तो भी उनका अतीत काला था, हम हैं तो हमारा भी अतीत काला था। सबका अतीत काला होता है पर भविष्य सब उज्जवल बना सकते हैं। तो भगवान ने अपना भविष्य उज्जवल बना लिया, आचार्य जी ने अपना भविष्य उज्जवल बना लिया। अपन ने प्रथमान योग ग्रंथ उठा करके पढ़ते हैं तो सबके महापुरुषों की कथाएं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जैसे पार्षद भगवान की कथा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वो भी पहले मरुभूति और कमठ से लेकर के उनके अपन को 10 भव का ही मालूम पड़ता, उसके पहले भी तो वो थे, पता नहीं किस पर्याय में होंगे क्रम से। ऐसे ही सबका अतीत काला हुआ करता है पर भविष्य सब अपना उज्जवल बना सकते हैं पुरुषार्थ करके। पुरुषार्थ सबसे पहले होता है कषायों को मंद करने का। यदि कषाय मंद होने का पुरुषार्थ हो गया तो अपनी जीत जरूर हो जाती है। तो अपन को वो ही पुरुषार्थ करना है। तो ये सांप्रायिक आश्रम जो होता है पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक पाया जाता है। कल आपको विस्तार से गुणस्थानों की परिभाषाएं समझाई जाएंगी। आज आपको नाम बताए हैं कि मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व और अविरत सम्यक दृष्टि। बताओ किन 4 नाम याद कर लिए आपने? मिथ्यात्व गुणस्थान, सासादन गुणस्थान, अब सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान और अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, है ना? यही है कि नहीं है? किस किस को नाम याद होगा 4 गुणस्थान के? याद करो सभी लोग, बोलो पहले मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व और अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि बोलो 4 गुणस्थान के नाम। और अविरत सम्यक दृष्टि सबको याद हो गए? नहीं हुए?
बोलो पीछे जल्दी बोलो। मिथ्यात्व, सासादन। ऐसा करो महिला वर्ग शांत रहे, पुरुष वर्ग को बोलने दो। मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व और अविरत सम्यक दृष्टि। अब हमारे बिना बताए बोलो। अच्छा, तीसरा कौन सा गुण स्थान है? तीसरा कौन सा गुण स्थान है? सम्यक मिथ्यात्व। तीसरा कौन सा गुण स्थान है? चौथा कौन सा गुण स्थान है? पहला कौन सा गुण स्थान है? पहला कौन सा गुण स्थान है? पहला कौन सा गुण स्थान है? तीसरा कौन सा है? दूसरा। चौथा? चौथे में मिथ्या दृष्टि नहीं होते भैया, अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, कल सबसे सुनेंगे, ठीक है। अब इरियापत आश्रम किसे कहते हैं, इसके स्वामी कौन कौन होते हैं? इरियापत आश्रम जो होता है वह पहले से 10वें गुण स्थान तक नहीं पाया जाता। इरियापत का मतलब होता है, एक तरीके से हम लोग इरिया समिति होती है। इरिया का मतलब होता है देख करके चलना, 4 हाथ देख करके चलना, वह इरिया पथ समिति कहलाती। पथ का मतलब होता है मार्ग और इरिया का मतलब होता है देख करके चलना। 4 हाथ देख करके चलने का नाम इरिया समिति होती है। पर इरिया पथ आश्रम भी होता है तो वह 11वें गुण स्थान से अरिहंत भगवान के पास तक रहता है। 13वें गुण स्थान तक के जीवों के इसके स्वामी होते हैं। इस आश्रम में स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ते। आपको तो बहुत सारा विस्तार से बताना पड़ेगा। स्थिति कैसे कहते हैं, फिर अनुभाग किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारा समय देना पड़ेगा और बहुत सारा स्वाध्याय भी करना पड़ेगा। आपको अनार से पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर तब ज्ञा से ज्ञानी बन पाओगे। अभी हम अनार से अज्ञानी हैं और गा से ज्ञानी। ये तत्वार सूत्री बनाएगा। आपको अज्ञान से ज्ञानी यदि बनना है तो पहले अध्याय से पूरा लगाओगे। अभी आप 6वां पढ़ लो, लेकिन आप समय निकाल करके आपके यहाँ जो स्वाध्याय कराते हैं उनके पास बैठो सुबह से आकर के। आपको अभी समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। इतने जो लोग थे तो हम लोग को सबसे पहले ग्रंथ का ही स्वाध्याय अर्थ सहित करवाया था। इसको पढ़ने के बाद सब चीज बहुत इजी सरल हो जाती है पढ़ने के लिए। तो आप सब, आपके यहाँ पढ़ाने वाले भी हैं, है कि नहीं? ये स्वाध्याय कराने वाले आपके यहाँ सुश्री मंगला हैं, तो वो इतना बढ़िया स्वाध्याय उनका है। आप सब समय निकाल करके स्वाध्याय के लिए समय दें, क्योंकि इससे अपन को बहुत ज्ञान हो जाएगा। और आप हम कह रहे हैं आप पढ़ो, स्वाध्याय करो, आपको अपने अंदर बहुत समाधान मिलेगा। समता यदि जीवन में लानी है तो ग्रंथों का स्वाध्याय करो, समता नियम से आपके जीवन में आएगी। तो अपन को समय हो चुका है, मतलब हमारी आवाज़ से तेज पहुंच नहीं पाती है, फिर भी कल से अपन व्यवस्था करके रखना। अपन को आगे पढ़ेंगे कि अपन को